जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SBS स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान का पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों यह वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों किस जीव में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा इष्ट। दोस्तों इष्ट जो होते हैं इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। दोस्तों मुकुलन विधि क्या होती है? तो मुकुलन विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के शरीर पे एक छोटा सा उभार आता है और ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और कुछ दिन के बाद ये इतना बड़ा हो जाता है कि यह इस जीव से टूट करके अलग हो जाता है और एक नया जीव का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार के जनन को मुकुलन जनन कहते हैं। तो इष्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें जो होती हैं विकसित होती हैं। दोस्तों जो जड़ें होते हैं मूलांकुर से विकसित होती हैं। मूलांकुर, तो इसका सही जवाब होगा मूलांकुर, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। जो ब्रायोफिल्म पौधा होता है दोस्तों वो अपने पत्तियों द्वारा जनन करता है, पत्तियों द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्ती। ब्रायोफिल्म पत्तियों द्वारा जनन करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इष्ट जनन करते हैं। दोस्तों इष्ट जो होते हैं ये मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। अब मुकुलन कैसा जनन है इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है। खंडन विधि द्वारा जो अमीबा होते हैं वो जनन करते हैं द्विखंडन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन द्वारा जनन होता है। दोस्तों अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। दोस्तों द्विखंडन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें जीव का जो शरीर होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक एक भाग एक नया जीव बन जाता है। प्रत्येक भाग, जैसे ये एक भाग और ये एक भाग, दोनों जो होते हैं एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं, तो एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। इस प्रकार के जनन को द्विखंडन जनन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण सरसों एवं गुड़हल है। सरसों का फूल और गुड़हल का फूल उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। सरसों और गुड़हल का फूल उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गुड़हल एवं सरसों का फूल। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा एक सूक्ष्म जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। दोस्तों मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। दोस्तों जो जनन होता है दो प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन, लैंगिक, और दूसरा अलैंगिक, अलैंगिक। दोस्तों लैंगिक जनन में नर तथा मादा